Welcome dear students. Our today's topic is uniform circular motion. You know very well what is meant by the motion. Motion is nothing but what? Changing position of the particle with respect to time. हमने इसके पहले पढ़ा है what is meant by motion. Okay. So जब particle की position with respect to time change होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? That object is in the motion. Now उसके आगे भी कौन सा एक वर्ड जुड़ा है? दैट इज द सर्कुलर. सर्कुलर वर्ड ही बता रहा है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ दैट मोशन, दैट इज द सर्कुलर. ओके, सो सर्कुलर मोशन मीन्स द मोशन of the particle along the circumference of the circle, like that, along the circumference of the circle is known as the circular motion. अब इसके पहले अभी एक और वर्ड जुड़ा है, दैट इज द यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म इज नथिंग बट द कांस्टेंट. नो व्हाट विल बी कांस्टेंट देयर? देयर इज द कांस्टेंट, द फैक्टर, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द स्पीड. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सर्कुलर मोशन तो आपको पता है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर. अभी उसके बाद एक वर्ड जोड़ना है सिर्फ हमको, the motion of the particle along the circumference of the circle with what? With the constant speed, that is called as the uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जनरली हम डिनोट करते हैं दैट इज बाय द यूसीएम. ये वर्ड लिखा रहता है बुक में, आपकी बुक में भी वर्ड लिखा है, यू फॉर यूनिफॉर्म, सी फॉर सर्कुलर एंड एम फॉर द मोशन, दैट इज द यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है. तो स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब जैसे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, मतलब अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. सो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मीन्स व्हाट? यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला, दैट इज द 2 pi r. It is the circumference of the circle. Suppose at this point, this is what the center O. Okay. At time t, suppose the particle is at the position P. If we draw the tangent at this point, this is the radius, that is the r. If we draw the tangent at this point, it gives the velocity of the particle, that is the vector v. If we draw here then tangent on this point, it gives again the velocity vector. Suppose this is the v1, this is v2, this is suppose v3, this is suppose v4. Means whenever at whatever the point we draw the tangent, it gives the velocity of the particle at that particular instant. Okay, so it is what, why we draw the vector? Because it have the direction, velocity have the direction. It means we say that such a motion is possible only if its velocity is always tangential to the सर्कुलर पाथ. मतलब ये मोशन कब पॉसिबल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी टेंजेंशियल टू दिस सर्कुलर पाथ बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी इज नॉट चेंज. मतलब जैसे हम लोग इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट द मैग्नीट्यूड, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी कैन नॉट चेंज. तो ये जो मोशन है, ये कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. समझ में आया व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो मोशन पता है, मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है बट इन विच मैनर चेंज हो रही है? सर्कुलर मैनर. अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ देते तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज हो रही है ऐसे. अगर पार्टिकल P से Q तक जा रहा है, R तक जा रहा है, S तक जा रहा है, पोजीशन तो चेंज हो रही है बट इन द लीनियर फॉर्म. सो वी कांट से हियर इट इज द सर्कुलर मोशन. बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते. तो इन सर्कुलर मैनर मीन्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, जब पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है विद द कांस्टेंट स्पीड चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, गॉट इट? नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट इज मीन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स. ओके, the related factor, related term of this uniform circular motion is centripetal force. There are two types of forces, but in this chapter we have to study only the centripetal force. Centripetal force is the force which is towards the center, along the radius.
along the radius and towards the center of the circle, that is called as the centripetal force. Okay, that is matlab that is called as, we say, the center seeking force. Center seeking force is called as the centripetal force or the centripetal acceleration. ओके, तो रिलेटेड टर्म है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. अगर सेंट्रीपेटल फोर्स हम लोगों को पता है तो वी कैन फाइंड द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बिकॉज यू नो एफ इक्वल्स टू व्हाट, द एम ए. ओके, एज वी नो द ए वी फाइंड द एफ, एज वी नो द एफ वी फाइंड द ए, बोथ आर रिलेटेड. नाउ नेक्स्ट बेसिक टर्म वी हैव टू स्टडी दैट period, then frequency. These are the basic term. Angular speed, okay. So period is what? Period is nothing but the time period, huh? Period is nothing but the time period. Suppose particles start motion from this point, okay, and it travels around the circumference of the circle by tracing the circle, and it again comes to that point, means it travels the distance that is 2 pi r. मतलब यहाँ पे अगर टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पॉइंट t पे है तो उसने अगर मोशन स्टार्ट किया, इट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट कम बैक टू अगेन दैट पोजिशन. वो अगर वो पोजिशन पे आता है तो टाइम क्या होगा? टाइम इज ऑब्वियसली चेंज. ओके, एंड इट ट्रेवल डिस्टेंस दैट इज द 2 पाई आर. तो उसको जितना टाइम लगेगा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम? टाइम पीरियड बोलेंगे. ओके, सो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. कौन टाइम ले रहा है? ऑब्जेक्ट ले रहा है. किसके लिए ले रहा है? एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड. सो वी डिफाइन दैट इज एज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द one revolution. Okay, so it is denoted by the capital T. अब एक यूनिट टाइम में, कितने टाइम में? यूनिट टाइम में ऐसे कितने रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करता है, वो क्या हो गई? उसकी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय द n. कहीं पे n होता है, कहीं पे f होता है. ओके, तो एक यूनिट टाइम में या यूनिट टाइम में जितने भी रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा वो क्या बनती है? फ्रीक्वेंसी. मीन्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन द यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी. नाउ यहाँ से हम लोग वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं टाइम पीरियड से. वेलोसिटी मतलब आपको पता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट वी कैन से, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम. ओके, सो फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड वेलोसिटी. सपोज द v. डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द 2 पाई आर. सो दिस इज द 2 पाई आर और दिस इज टाइम. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड t इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय v. ओके, नाउ एंगुलर स्पीड, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. एंगुलर स्पीड इज नथिंग बट द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, जैसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, suppose p, this is the center O. Okay, then after time t it goes to this position, suppose q, by making some angle theta with the time t. Okay, so we can say that omega equals to angle subtended by the time. This is what angular speed of the particle. By using all these small terms, we have to find out the expression for centripetal acceleration. What we have to find out? Centripetal acceleration. Now consider this is the particle tracing the circular path along the anti-clockwise direction. Okay, now suppose this is the xy plane, this is the x-axis, this is the y-axis, this is the center O. Suppose particle is at the position P, it makes the angle theta with respect to this x-axis. Okay, so
consider this is the position vector r. There is one term that is the position vector. Okay, so what is meant by position vector? Position vector is nothing but the vector. This is the vector drawn from the center of the circle to the position of the particle is called as the पोजीशन वेक्टर. मतलब एक ऐसा वेक्टर जो सेंटर से लेके वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है वहाँ तक अब हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो वो जो लाइन है, वो जो पोजीशन है, वो जो वेक्टर है, उसको बोलते हैं हम क्या? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. ओके, so suppose this position vector is divided into these two components, means resolved into two components along the x-axis and along the y-axis. So along the x-axis, suppose it will consider as the r cos theta, and along the y, suppose consider the r sin theta. And always the position vector in xy plane, हमने इसके पहले भी देखा है, आप लोगों को इसके पहले भी बता चुकी हूँ. क्या बता चुकी हूँ? कि पोजीशन वेक्टर r अगर 3 डायमेंशन में स्टडी करना है तो पोजीशन वो पार्टिकल की इस इक्वेशन से बताता है. ठीक है, बट हियर वी हैव ओनली द 2 एक्सिस. वी कंसिडर हियर ओनली पोजीशन वेक्टर r इक्वल्स टू x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j. बट हियर x इज व्हाट? r cos theta unit vector I plus y is what? r sin theta unit vector j. This gives what? The position vector r. क्या फॉर्मूला बना? पोजीशन वेक्टर r इक्वल्स टू r cos theta unit vector I plus r sin theta unit vector j. ठीक है, so if we take the time derivative of this position vector r, we get the instantaneous velocity. मतलब अगर हम ये वेक्टर r को मतलब डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोगों को क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है. अगर हम दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोगों को क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. और जब हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलेगा तभी हम बोलेंगे कि हम लोगों को क्या मिल सकता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सकता है. ओके, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर ये बॉडी P है, उसका मास m है, बॉडी का मास अगर m है तो क्या है? और वो रिवॉल्विंग इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है. ठीक है, विद द टाइम t. तो उसके लिए हम लोगों को पोजीशन वेक्टर r क्या मिलता है? r वेक्टर r इक्वल्स टू r cos थीटा यूनिट वेक्टर r प्लस r sin थीटा यूनिट वेक्टर j. नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस with respect to time, so we get dr by dt equals to थीटा मतलब क्या है? थीटा इज इक्वल टू द ओमेगा टी. हमने इसके पहले डिराइव किया था ना, एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी. सो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी. ओके, सो वी कैन राइट दिस एज r cos ओमेगा टी यूनिट वेक्टर i प्लस हियर वी कैन राइट r sin ओमेगा टी यूनिट वेक्टर j. लिख सकते हैं ऐसे. ओके, सो dr by dt is nothing but the vector v. ओके, सो वेक्टर v इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? वेक्टर v इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? वेक्टर v इक्वल्स टू क्या मिलेगा? देखो, r को कॉमन निकाल लेते हैं. cos का डेरिवेटिव, cos का साइन. ओके, so it is the sin omega t into again ये जो omega t है again it will be differentiate with respect to time, so it will be get the omega. Okay, so this is all about the component of unit vector I. Plus similarly r take out common because r is constant here, and again sin का differentiation, sin का होता है minus cos. ओके, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का होता है साइन थीटा का कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन. ओके, वी हैव टू यूज दिस टर्म. क्या हो गया ये? वेक्टर v इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो ये बनेगा माइनस r साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा यूनिट वेक्टर r प्लस r साइन का है कॉस ओमेगा t इंटू ओमेगा यूनिट वेक्टर j. तो ये क्या बना अभी? माइनस r ओमेगा
साइन ओमेगा टी यूनिट वेक्टर आई प्लस आर ओमेगा cos omega t unit vector j. So this is what only the velocity vector v. We have to find out acceleration, means again we have to differentiate what this velocity vector v with respect to time. देखो dv by dt equals to again this is d by dt of, ठीक है ना, क्या मिलेगा d by dt ऑफ ये वाली टर्म माइनस r ओमेगा साइन ओमेगा t यूनिट वेक्टर i प्लस r ओमेगा cos ओमेगा t यूनिट वेक्टर j. ठीक है, तो ये अभी मिलेगा हम लोगों को एक्सेलरेशन. माइनस आर ओमेगा टेक आउट कॉमन निकालो, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा यूनिट वेक्टर आर प्लस ये क्या बनेगा आर ओमेगा इंटू साइन का क्या बना कॉस, कॉस का क्या बनेगा अभी माइनस साइन ओमेगा टी इंटू दिस ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन अगेन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा यूनिट वेक्टर जे. तो ये क्या बना माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर कॉस ओमेगा टी यूनिट वेक्टर आर ओके माइनस आर ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी यूनिट वेक्टर जे. टेक आउट minus r omega square common inside the bracket there is cos omega t unit vector I plus sin omega t unit vector j. ठीक है, निकाल सकते हैं इसे. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन. सो क्या मिलता है इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं, आर को ना अंदर ही ले लेते हैं तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी जे. ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पहला इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन था, वेलोसिटी वेक्टर आर का क्या सॉरी पोजीशन वेक्टर आर का जो इक्वेशन था वो आर का इक्वेशन कैसे था आर कॉस ओमेगा टी यूनिट वेक्टर आई प्लस आर साइन ओमेगा टी यूनिट वेक्टर जे, ऐसा इक्वेशन है. तो जो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है वो जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट ये वाली क्वांटिटी है पूरा. तो इसको हम लिख सकते हैं ये वाली इक्वेशन को वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर आर. ओके, दिस इज इन टर्म ऑफ द वेक्टर. ओके, सो वी कैन what will we say here, minus sign, what the minus sign shows, minus sign shows the acceleration and the position vector both are the opposite to each other. So in the magnitude form we can write this as a equals to omega square r. This is the magnitude form. This is what, this is in the vector. So this is the acceleration which is called as the centripetal acceleration, and by using we can find the सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल्स टू यू नो दैट इज द एम ए. सो दिस इज द एम आर ओमेगा स्क्वायर. दिस इज इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म अगेन. ओके, सो एज यू नो वेरी वेल द रिलेशन बिटवीन V एंड ओमेगा. तो V और ओमेगा में क्या रिलेशन है, V इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा. There is one relation between V and omega, that is V equals to R omega. Okay, so we can also use this R from this R equals to V by omega. तो ये जो acceleration है ये कैसे मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर that is equals to V into omega. ऐसे भी रिलेशन मिल सकता है. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू V ओमेगा. और m इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोगों को, F इक्वल्स टू क्या इक्वेशन है, क्या फॉर्मूला मिला, एम आर ओमेगा स्क्वायर मिला. तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू वी बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर है. ठीक है ना, क्या मिला ये
m into v into omega. So we simply multiply this by m. Okay. So this is all over about the expression for the centripetal acceleration. Okay. So thank you very much.